बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का बच्चों हमारा टॉपिक है 15.3.1 टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। आज बच्चों हमने हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस करना है और हमने देखना है कि जो वाटर की हार्डनेस है वो दो तरह की होती है बच्चों। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी होती है बच्चों परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है और जो परमानेंट हार्डनेस है वो सल्फाइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। समटाइम जब वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इंक्रीज हो जाते हैं तो वाटर के अंदर टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो अकर होती है। और समटाइम अगर वाटर के अंदर सल्फाइड्स कैल्शियम सल्फाइड या मैग्नीशियम सल्फाइड और या इसके अलावा क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड्स वगैरह अगर इन ये शामिल हो जाएं तो वाटर के अंदर बेटे परमानेंट हार्डनेस पैदा हो जाती है। अब इनको दोनों को अगर परमानेंट हार्डनेस है या टेम्परेरी हार्डनेस है इनको रिमूव करने के लिए भी कुछ डिफरेंट मेथड्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ ली जाती है कि डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी हार्डनेस एंड permanent hardness. Temporary hardness is because of the presence of bicarbonates of calcium and magnesium, and permanent hardness is because of the presence of sulfides and chlorides of magnesium and calcium. तो ये बेटे आपने दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है और इसके बाद फिर बच्चे हमने नेक्स्ट इनकी कि अगर हमारे पास वाटर हार्ड है तो हम उसकी जो है उसको किस तरीके से उसकी हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मेथड्स हैं रिमूविंग ऑफ हार्डनेस के लिए। तो इसमें हमारे पास दो मेथड्स बेटे यूज़ होते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है जैसा कि बॉइलिंग, और दूसरा हमारे पास एक क्लार्क मेथड है। उसमें हमें डिफरेंट यानी कि प्रोसेस में से वाटर को गुजारना पड़ेगा और वाटर की हार्डनेस को तोड़ना पड़ेगा। तो अब मेरे पास सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो पहला प्रोसेस है वो है बेटे बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग हम क्या कर सकते हैं, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर की जो हार्डनेस है वो बेटे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। और ऑन द बॉइलिंग जो हमारे पास कैल्शियम बाइसल्फाइड होते हैं या मैग्नीशियम बाइसल्फाइड्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो बॉटम पर रह जाते हैं। ठीक है। और प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं और इसी तरीके से जो प्योर वाटर है वो हमारे पास ऊपर से हम उसको फिल्टर करने के बाद हासिल कर सकते हैं। तो देखिए एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है जिसका फार्मूला CaHCO3 है। तो इसको जो बेटा हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ये साइन ऑफ डेल जो है ये हीटिंग का है। जब आप इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद जब आप उसका बॉइलिंग पॉइंट तक ले आएंगे वाटर को, तो हमारे पास जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स हैं ये बेटे डिकम्पोज हो जाते हैं और 3 प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बनती है बेटे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक प्रेसिपिटेट की शक्ल में जो जिस बर्तन में आप उसको बॉयल कर रहे हैं वहाँ पर उसकी बॉटम में रह जाएगा और जो प्योर वाटर है वो हमारे पास ऊपर हम उसको फिल्टर करके हासिल कर सकेंगे। वो जो वाटर होगा वो हमारे पास सॉफ्ट वाटर होगा। ठीक है। और इसके नतीजे में जब आप उसको बॉयल कर रहे होंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाले वाटर को तो क्या होगा बेटे, उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इलेबोरेट होती है। तो थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे बाई प्रोडक्ट जो है, ये जो हमारी डिज़ायर प्रोडक्ट है वो तो वाटर है जो हमने सॉफ्ट वाटर ऑब्टेन करना है, लेकिन उसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज ए बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है वो हमारे पास बॉटम में रह जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस बनकर जो है फिजा में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास मैथड है जी क्लार्क मेथड के जरिए से हमने टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना है। तो क्लार्क मेथड के जरिए से कैसे हम करते हैं कि केमिकल मेथड है ये टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस बाय एडिशन ऑफ स्लैक लाइम। हम इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास सल्फाइड्स या या क्लोराइड जो हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के, उनके अंदर हमने सबसे पहले क्या ऐड करना है बेटे, स्लैक लाइम को। ठीक है। जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे
कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इज एडेड टू टेम्परेरी हार्ड वाटर, वो टेम्परेरी हार्ड वाटर के अंदर जब आप उसको ऐड करेंगे थस द वन ऑफ द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस प्रेसिपिटेट आउट, उनमें से जो मैग्नीशियम या कैल्शियम के आयंस हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और इसके नतीजे में हमारे पास जो वाटर होगा बिकम सॉफ्ट, वाटर जो है वो बेटे सॉफ्ट हो जाता है। तो इसके लिए भी एक छोटी सी यानी कि केमिकल इक्वेशन है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हाउ टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस, तो आप इनमें दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं, बॉइलिंग, ऑन बॉइलिंग, और इसके अलावा दूसरा ऑन बाय द यूजिंग ऑफ क्लार्क मेथड। तो क्लार्क मेथड में हमने क्या करना है जी, स्लैक लाइम को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर ऐड करना है और जिसके ऐड करेंगे तो हमारे पास जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो आयंस हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे और वो बॉटम पे रह जाएंगे और जो हमारे पास सॉफ्ट वाटर है वो भी ऑब्टेन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसके अंदर जब हमने स्लैक लाइम को ऐड किया तो हमारे पास बेटे मैग्नीशियम कार्बोनेट बना और कैल्शियम कार्बोनेट बना और जो थर्ड प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगी, सॉफ्ट वाटर होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है जिसका फार्मूला CaHCO3 होता है, तो इसको जब हम ऐड करते हैं किसके साथ, इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH ट्वाइस को जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 मोल बनेंगे जी कैल्शियम कार्बोनेट के और 2 मोल ही हमारे पास सॉफ्ट वाटर के ऑब्टेन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्लार्क मेथड के जरिए से टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। थर्ड है बेटे हमारे पास कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है हम उसको कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ता है क्योंकि वो परमानेंट हार्डनेस हो चुकी है, तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो परमानेंट हार्डनेस कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय यूजिंग द केमिकल्स, हम इसके अंदर कुछ केमिकल्स डालते हैं लाइक कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस आर रिमूव्ड, जब हम उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस वगैरह को रिमूव करने के लिए क्योंकि ये इनसॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, बाय एडिंग द वॉशिंग सोडा, हम इनके अंदर वॉशिंग सोडा को ऐड करते हैं जिसका फार्मूला CA2CO3 है जिसको आप सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, या एक दूसरा मटेरियल है जिसको आप सोडियम जेलाइड भी कह सकते हैं। ठीक है जी, सोडियम जेलाइड वगैरह को जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे तब क्या होगा, तो हमारे पास फर्स्ट जो प्रोसेस है बाय एडिंग द वॉशिंग सोडा, जब हम वॉशिंग सोडा को ऐड करेंगे तब हमारे पास परमानेंट हार्डनेस किस तरीके से सॉफ्ट वाटर बनाएगी। The addition of the washing soda remove the calcium and magnesium ions as the insoluble calcium and magnesium carbonates, जो हमारे पास मैग्नीशियम या कैल्शियम के आयंस होंगे वो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह में कन्वर्ट होते हैं, जो कि जिस तरीके से हमारे पास ये सोडियम कार्बोनेट है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम सल्फेट वाला हार्ड वाटर है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये परमानेंट हार्डनेस काज करता है वाटर के अंदर, तो जब हम इसको रिएक्ट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है अगर इसके साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट को ऐड करवाएं, मैग्नीशियम कार्बोनेट वाले वाटर जो कि परमानेंट वाटर है, इसके अंदर जब हम सोडियम कार्बोनेट को ऐड करेंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। इस तरीके से हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को बेटे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटे एक छोटा सा रिएक्शन इसके में हमने यूज करना है सोडियम जियोलाइड को। सोडियम जियोलाइड को यूज करके हम अपने वाटर को सॉफ्ट बना सकते हैं। सोडियम जियोलाइड को कैसे करेंगे, सोडियम जियोलाइड एक आयन एक्सचेंजर होता है, ये आयंस को एक्सचेंज करता है और जिससे कि हमारे पास सोडियम है उसके जो जियोलाइड होंगे वो कैल्शियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम जियोलाइड बना देंगे और सोडियम सल्फेट बना देंगे। इस तरीके से हमारे पास जो वाटर है हम उसको आर्टिफिशियली तरीके से बेटे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट कर सकते हैं। सोडियम जियोलाइड इज नेचुरली अकरिंग राइजनिंग ऑफ द सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जिसका फार्मूला NaAlSiO3 ट्वाइस होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में समटाइम पूछ लिया जाता है आपसे। विच कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, जिसको हम आर्टिफिशियली तरीके से तैयार करते हैं। इट इज यूज टू सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, हम इसको सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज करते हैं। एट द डोमेस्टिक लेवल और इन इंडस्ट्रियल लेवल, घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपने फटकड़ी का नाम सुना होगा जिसे हम पोटाशियम एलम कहते हैं, वो भी अगर पानी के अंदर बेटे डिजॉल्व करें तो हमारे पास वाटर जो है उसकी जो हार्डनेस है वो रिड्यूस हो जाती है और हम उसको सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं। तो एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर हमारे पास सोडियम
सोडियम जियोलाइड का, इसको जब बेटे हम कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम जियोलाइड बन जाएगा और सोडियम सल्फेट अलग हो जाएगा। ऐसा होने से हमारे पास जो वाटर है वो बिल्कुल सॉफ्ट वाटर होगा, उस वाटर को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटे हमारे पास टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर और इसके अलावा रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैप्टर का, और इसी आर्टिकल को आप बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।